हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम रिलेशंस एंड फंक्शन की कुछ केस स्टडीज़ करने वाले हैं। ये सारी की सारी केस स्टडीज़ भैया सीबीएसई ने जो इस बार क्वेश्चन बैंक निकाला है उसी की हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या है अपनी अजम्पशन बना के बैठे हुए हैं कि भैया केस स्टडी तो सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम की आएगी क्योंकि सीबीएसई के सैम्पल पेपर में उसी की केस स्टडी है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, केस स्टडी किसी भी चैप्टर की आ सकती है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो हर चैप्टर की, मैं तो यही कहूँगा। तो वीडियो पॉज करके भाई इसको पढ़ लो आराम से, फिर प्ले करके देखो। बाकी वैसे ये सब जो बातें हैं ये टाइम पास ही हैं, मेन इसी से हो जाएगा अपना क्वेश्चन। क्या कह रहा है, दो वोटर है V1 और V2, दो वोटर हैं, उनका पेयर तभी बन सकता है जब उन दोनों ने अपना वोट डाला हो। ठीक है, अगर वो दोनों भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं, दोनों ने वोट डाला है, तो उनका पेयर यानी उनका कपल बनाया जा सकता है। किसी का भी कपल तभी बनेगा भैया जब दोनों ने वोट डाला होगा। जो वोट नहीं डालेगा उसका किसी के साथ कपल नहीं बनेगा। ठीक है, उसका कपल बनाओगे तो रिलेशन में लाई नहीं करेगा, वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है ये कि दो नेबर हैं एक्स और वाई, एक्स ने वोट डाला है, वाई ने वोट नहीं डाला। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले कह रहा है एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग करेगा, यानी एक्स और वाई का पेयर बन गया। बन ही नहीं सकता क्योंकि एक्स ने वोट डाला है, वाई ने नहीं डाला। बोला ना, दो लोगों का पेयर तभी बनेगा जब दोनों ने अपना वोट डाला होगा। वाई ने तो नहीं डाला, एक्स ने डाला है, तो ये पेयर नहीं बन सकता। गलत है स्टेटमेंट, है ना। सेकंड में क्या कह रहा है, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ये भी गलत है क्योंकि वाई ने नहीं डाला, एक्स ने डाला है। अगर यहाँ पे जो दो लोग लिखे हैं दोनों ने अपना वोट डाला होगा तब वो रिलेशन में लाई करेगा, पेयर, है ना। ये भी गलत। एक्स और एक्स, एक्स ने वोट डाला है, डाला है, एक्स ने वोट डाला है, डाला है। इन दोनों बंदों ने, बेशक दोनों सेम बंदे हैं, पर इन दोनों बंदों ने वोट डाला है, तो ये रिलेशन में लाए करेगा। पर ये कह रहा है नहीं करेगा, तो ये गलत कह रहा है ना, ये भी गलत है। अगले में क्या कह रहा है, एक्स वाई डज नॉट बिलोंग टू आर, कि एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब इनका कपल नहीं बना सकते। ये सही बात है क्योंकि एक्स ने वोट डाला है, वाई ने नहीं डाला। ये बात सही है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स है और उनकी वाइफ है डब्ल्यू। ठीक है, ये उनका एक्स, मिस्टर एक्स का नाम है, एक्स ही ले लो उनका नाम, और डब्ल्यू उनकी वाइफ का नाम है। दोनों ने वोट डाल दिया है, तो अब बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। जब दोनों ने वोट डाला है तो ये दोनों पेयर बिलोंग करेंगे रिलेशन से, है ना। क्योंकि यहाँ भी देखूँ तो जो दो बंदे लिखे हैं उन्होंने वोट डाला है, इसमें भी देखूँ जो दो बंदे लिखे हैं उन्होंने वोट डाला है, तो ये दोनों पेयर रिलेशन से बिलोंग करेंगे। सही बात है। बाकी सब में देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ये पेयर बिलोंग नहीं करेगा। करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा, इन दोनों ने वोट डाला है ना। अगर दो बंदों ने वोट डाला है तो रिलेशन से बिलोंग करेगा उनका पेयर, बात खत्म। तो इसलिए सारे पार्ट गलत है। अगला पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि तीन मित्र हैं F1, F2 और F3, तीनों ने वोट डाल दिया भैया, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। जब तीनों ने वोट डाल दिया तो किसी का भी किसी के साथ पेयर बन सकता है कि नहीं। क्योंकि पेयर बनाने की कंडीशन क्या थी कि दो वोटर V1 और V2, उनका पेयर तभी बन सकता है जब वो दोनों ने वोट डाला हो। इन तीनों ने वोट डाला है, तो इनमें से किसी भी दो का पेयर बनाऊंगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, है ना। तो ए वाला पार्ट ट्रू हो गया। सही है। अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है, ये जो रिलेशन है ऊपर, ये कैसी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है क्या नहीं है, ये सब बताने। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखते हैं कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग हमेशा करे रिलेशन से, है ना। हर कोई एलिमेंट खुद से रिलेट करे। अब एक्स और एक्स रिलेशन से बिलोंग करेगा, इसका मतलब एक्स ने वोट डाला है तभी करेगा, है ना। तो हर बंदे ने थोड़ी वोट डाला होगा, ऐसा तो नहीं है कि हर बंदे ने वोट डाला है। तो हर एलिमेंट के लिए उसका खुद से पेयर बनेगा थोड़ी, सिर्फ उन्हीं लोगों का खुद से पेयर बनेगा जिन्होंने वोट डाला है, बाकियों का नहीं बनेगा। तो सबका नहीं बन रहा है ना। हर एलिमेंट के लिए एक्स कॉमा एक्स रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना। और रिफ्लेक्सिव नहीं है, इधर बोला हुआ है रिफ्लेक्सिव नहीं है, बाकी तो किसी में नहीं बोला रिफ्लेक्सिव नहीं है। आंसर ए ही लग रहा है मुझे, है ना, मार्क कर देता हूँ। फिर भी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तुम्हें दिखा देता हूँ। सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं कि अगर एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो क्या वाई एक्स भी करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर एक्स वाई रिलेशन से बिलोंग कर रहा है मतलब एक्स और वाई दोनों ने वोट डाला है, तो वाई और एक्स ने भी तो वोट डाला ही है, एक ही तो बात है, आगे पीछे ही तो लिखा है, वो भी करेगा, है ना। ट्रांजिटिव भी होगी, क्यों, क्योंकि भैया अगर एक्स वाई रिलेशन में है और वाई जेड रिलेशन में है, इसका क्या मतलब है, एक्स वाई रिलेशन में तभी होगा जब इन दोनों ने वोट डाला होगा।
ये तब होगा जब इन दोनों ने वोट डाला होगा। इसका मतलब एक्स और जेड दोनों ने वोट डाला है, मतलब इनका पेयर भी बनाया जा सकता है, तो ट्रांजिटिव भी है। ठीक है ना, आंसर ये सही है। लास्ट पार्ट देखते हैं। देखो अगले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं कि मिस्टर श्याम है, उन्होंने वोट डाल दिया भैया। अब बताओ मिस्टर श्याम किस किस से रिलेट करेंगे, मिस्टर श्याम की पेयरिंग किस किस के साथ हो सकती है, ये मतलब है। अब हमने देखा दो लोगों की पेयरिंग तभी होगी जब उन दोनों ने वोट डाला हो। तो मिस्टर श्याम ने क्योंकि वोट डाला है तो उनकी पेयरिंग उसी के साथ होगी जिसने वोट डाला होगा, है ना। तो भैया ऑल दोज एलिजिबल वोटर हु कास्ट देयर वोट, है ना, उनके साथ हो जाएगी। ये थोड़ी है फैमिली मेम्बर्स के साथ पेयरिंग होगी, क्या पता किसी ने ना डाला हो वोट। सारे सिटीजन्स के साथ भी नहीं हो सकती, कईयों ने नहीं डाला होगा वोट, है ना। एलिजिबल वोटर्स इनके साथ भी नहीं कर सकता क्योंकि एलिजिबल है, क्या पता इनमें से किसी ने ना डाला हो। बस जिन्होंने वोट डाला है उन्हीं की पेयरिंग हो सकती है मिस्टर श्याम के साथ। सही बात है। तो होगी भैया पहली केस स्टडी ख़त्म, बढ़ते हैं अगली की ओर। तो भाइयों सेकंड केस स्टडी है, आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लो। ठीक है, मेन जो बात है इस केस स्टडी में यही है कि दो लोग लूडो खेल रहे हैं। ठीक है, शर्लिन और दांजू जो भी नाम है, ये दोनों लूडो खेल रहे हैं, डाई फेंक रहे हैं। डाई में स्कोर कुछ भी आ सकता है, एक से लेके 6 तक, है ना। अब 2 सेट बना दिए इन्होंने, एक सेट में प्लेयर्स के नाम लिख दिए शर्लिन और दंजू, एक सेट में डाई के ऑल पॉसिबल स्कोर लिख दिए 1 से लेके 6 तक। ठीक है, अब पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है कि एक रिलेशन बनानी है बी सेट से बी सेट पे, यानी फर्स्ट पार्ट में आपको ए सेट को नहीं देखना है, इसका कोई काम नहीं है। रिलेशन कैसी बनानी है, बी सेट से बी सेट पे, यानी जो हमको डोमेन यूज़ करनी है वो 1 2 3 4 5 6 यूज़ करनी है, और जो कोड डोमेन है वो भी 1 2 3 4 5 6 होगी, है ना। इस सेट से इस सेट पे बनाना है। कह रहा है कोई भी कोऑर्डिनेट तभी रिलेशन को बिलोंग करेगा जब y डिविजिबल बाय x हो, y कोऑर्डिनेट x से डिविजिबल हो। अब आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या क्या है क्या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या देखते हैं कि x, बिलोंग करे हमेशा रिलेशन से, यही देखते हैं ना। ये कब करेगा, जब ये इससे डिविजिबल हो। तो x से तो डिविजिबल ही होता है, हर कोई खुद से तो डिविजिबल होता ही है। तो यानी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा कि अगर x और y रिलेशन में है तो y और x भी रिलेशन में हो। देखो x और y रिलेशन में, इसका मतलब y x से डिविजिबल है, तो क्या x भी y से डिविजिबल होगा, ज़रूरी थोड़ी है। देखो भाई आपने ऐसे लिख दिया 2,6, तो 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। बट 6,2 थोड़ी बिलोंग करेगा रिलेशन से, क्योंकि 2 थोड़ी 6 से डिविजिबल है ना। y कोऑर्डिनेट x से डिविजिबल होना चाहिए, इसलिए ये नहीं करेगा बिलोंग। ए बी कर रहा है, बी ए नहीं कर रहा है, सिमेट्रिक नहीं है ना। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। फिर अगर ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और बी सी कर रहा है, तो क्या ए सी बी करेगा। देखो अगर बी ए से डिविजिबल है और सी बी से डिविजिबल है, तो सी ए से भी डिविजिबल होगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, टेबल वाले हिसाब हो गया ना। ए की टेबल में बी आ रहा है, बी की टेबल में सी आ रहा है, तो ए की टेबल में भी सी आएगा ही, है ना, कॉमन सेंस है। तो ए सी भी बिलोंग करेगा, तो ट्रांजिटिव भी है ना। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है ना। तो आंसर ए हो गया। सही है, अगला पार्ट देखते हैं क्या पूछ। देखो अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है, राजी चाहती है कि वो पता लगाए कि भैया ए से बी तक, ए सेट से बी सेट पे कितने फंक्शन बन सकते हैं। देखो ए सेट में 2 एलिमेंट है ना, दिख रहा है आपको, और बी सेट में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। बी सेट में 6 एलिमेंट है, तो हमको बताना है सेट ए से सेट बी पे कितने फंक्शन बनेंगे। कौन से फंक्शन बनाने हैं, जो सेट ए से सेट बी पे बने। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला भी पता होगा सीधा, नहीं पता है तो भैया मैं बता देता हूँ। जब भी आपको ए सेट से बी सेट पे टोटल फंक्शन बनाने हो, क्या करो, जो बी सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो लिखो। क्या लिखो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी, उसकी पावर में लिख दो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए। तो बी में कितने एलिमेंट है, 6, और पावर में 2, 6 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। वैसे 6 स्क्वायर ही लिखा हुआ है, ए मार्क करेंगे, ख़त्म। ठीक है, ये कैसे आया, क्यों आया, ये सब समझना है तो भैया चैप्टर की वीडियो देखो, वहाँ सब समझ आ जाएगा, डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, फिलहाल तो फॉर्मूले याद करो, 1 नंबर में काम आने हैं भाई। यहाँ आप सब सिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे क्या पूछ रहा है थर्ड पार्ट में, ये एक रिलेशन गिवन है, पूछ रहा है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, क्या है बताओ। भैया बी सेट पे बनाई है, अब बी सेट पे बनाई है तो 1 1 2 2
3 3 4 4 5 5 6 6 ये सब होने चाहिए थे ना रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एलिमेंट खुद से रिलेट करे, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, बी तो गलत हो गया। सही है। क्या सिमेट्रिक है, देखो 1 2 है लेकिन 2 1 कहीं भी नहीं दिख रहा, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या ट्रांजिटिव है, देखो ट्रांजिटिव है भैया, 1 3 3 1 देखो 1 1 नहीं है, ये देखो 1 3 है 3 1 है लेकिन 1 1 नहीं है। ए बी है, बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, नन ऑफ दीज मार्क करते हैं। अगले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस बतानी है फ्रॉम ए टू बी, ए सेट से बी सेट पे नंबर ऑफ रिलेशन। तो सिंपल फार्मूला है इसका भी, क्या है, 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जब भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बतानी हो दो साइड्स में, सीधा ये फार्मूला लगा दो। तो ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 और बी में 6, तो 2 raised to the power 12, ख़त्म। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है, देखो फिर से एक रिलेशन बना रखी है, ये पूछ रहा है, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सब हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो है ना, हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, रिफ्लेक्सिव तो है भैया। देखो 1 2 दिख रहा है लेकिन 2 1 नहीं दिख रहा, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, ये सिमेट्रिक तो नहीं है। तो देखो इसी से पता लग रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। इसमें भी सिमेट्रिक बोल रहा है, ये भी गलत हो गया, इसमें भी सिमेट्रिक बोल रहा है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इक्विवेलेंस में सिमेट्रिक तो होता ही है। तो सही आंसर ये हो गया, सही है ना, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस केस स्टडी में क्या कह रहा है, पढ़ लो वीडियो पॉज करके, ये सब नहीं भी पढ़ूंगा तो भी क्वेश्चन हो जाएगा कि बी एक सेट है जिसमें 3 लड़के हैं और जी एक सेट है जिसमें 2 लड़कियां हैं, बस इससे हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है रवि क्या चाहता है, ऑल रिलेशंस निकालना चाहता है बी टू जी, कि बी टू जी टोटल कितनी रिलेशन बन सकती हैं। अभी बताया मैंने आपको नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला, 2 raised to the power में क्या लिखते हैं, 2 की पावर में लिखते हैं पहले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, ख़त्म। तो बी में 3 एलिमेंट है, जी में 2 एलिमेंट है, 2 raised to the power 6 आ गया, हो गया फर्स्ट, है ना। सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि एक रिलेशन बनाइए बी सेट से बी सेट पे। बी सेट क्या था, जिसमें बॉयज़ थे, है ना, तो बॉयज़ और बॉयज़ यानी एक्स और वाई दोनों बॉयज़ होंगे, ठीक है, एक्स भी बॉय होगा वाई भी बॉय होगा। कह रहा है 2 बंदे तभी रिलेट करेंगे जब दोनों का सेक्स सेम होगा, यानी कि दोनों या तो बॉय हो या तो गर्ल हो। पर जो मैं सेट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो तो मैं बी सेट यूज़ कर रहा हूँ, बी में तो है ही सारे बॉयज़, तो किसी भी 2 का पेयर बनाऊँगा सेटिस्फाई करेगा। सही बात है कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन में टाइम ख़राब नहीं करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखो आपने सेट कौन सा यूज़ करा है, इधर भी बी सेट है इधर भी बी, इस सेट में भी सिर्फ बॉयज़ हैं इसमें भी सिर्फ बॉयज़ हैं, जो जब इसमें भी बॉयज़ हैं इसमें भी बॉयज़ है, तो आप किसी भी 2 का पेयर बनाओगे उनका सेक्स सेम ही है, हर पेयर सेटिस्फाई करेगा। जब दुनिया का हर पेयर सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो तो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगी, तो वो इक्विवेलेंस ही होगी क्योंकि उसमें हर पेयर है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड में कह रहा है हाउ मैनी फंक्शन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम बी टू जी, बी से जी कितने फंक्शन बनेंगे। हमें क्या बनाने हैं, फंक्शन बनाने हैं बी सेट से जी सेट पे। इसके लिए भी तो अभी फॉर्मूला बताया, क्या करो, जो आपका बाद वाला सेट है उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट लिखो और इसकी पावर में क्या लिख दो, पहले वाले सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट, है ना। तो भैया गर्ल्स वाला जो सेट है उसमें 2 एलिमेंट थे ना, 2 गर्ल्स थी, बॉयज़ वाले में 3 एलिमेंट थे, तो 2 raised to the power 3 इतने फंक्शन बनेंगे, ख़त्म, डी हो गया। सही है। अगले में क्या पूछ रहा है, देखो अगले में पूछ रहा है कि ये एक रिलेशन बना दी है इसने, आर एक रिलेशन है। अब ये रिलेशन देखो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने बेसिक शायद नहीं पढ़े होते कि भैया ये रिलेशन लिखा है तो इंजेक्टिव सब्जेक्टिव क्यों पूछ रहा है। भाई फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है, फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप की रिलेशन होती है, डेफिनेशन में पढ़ा होगा, एक ऐसी रिलेशन जिसमें हर एक का एग्जैक्टली एक आउटपुट हो। अब हमें क्या बताना है कि ये जो फंक्शन है, अब आप इसको फंक्शन समझो, ये एक फंक्शन है तो कैसा है, इंजेक्टिव है 1 1 है, सब्जेक्टिव है ऑन टू है या कुछ भी नहीं है, वही सब चेक करना है, बस 1 1 ऑन टू चेक करना है। तो 1 1 ऑन टू कैसे चेक करते हैं कि हर एक 1 1 कब होता है कोई फंक्शन, जब हर एक की अलग इमेज हो। अब आपको यहाँ दिख रहा है B1 की इमेज भी G1 है और B3 की भी G1 है, दिख रहा है, B1 से भी क्या आ रहा है G1 और B3 से भी G1 आ रहा है, इन दोनों की सेम इमेज है, तो ये 1 1 तो नहीं है।
इंजेक्टिव नहीं है, ये कट गया है ना, ये भी कट गया, 2 ऑप्शन रह गए हमारे पास। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या होता है, हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए। देखो हमने जो बनाया है ये बॉयज़ वाले सेट से गर्ल्स वाले सेट पे बनाया है। यहाँ पे 3 बॉयज़ थे, B1 B2 B3, यहाँ पे 2 गर्ल्स थी, गर्ल 1 गर्ल 2, है ना। बॉय 1 को इससे कनेक्ट किया, बॉय 3 को भी इससे किया, इसको इससे किया। तो देखो ये दोनों की दोनों जो हैं इनकी कुछ ना कुछ प्री इमेज है, कोई ना कोई प्री इमेज है, ये किसी से कनेक्टेड है, तो ये ऑन टू है, ठीक है ना। तो सर्जेक्टिव तो ये है, सर्जेक्टिव है भैया, तो ये गलत हो गया, आंसर बी सही है, ठीक है ना। 5th पार्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। इस बार हमें क्या बताने हैं, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन बताने हैं बी से जी पर। ये जो हमारा सेट है बी और जी है, इसमें हमें इंजेक्टिव फंक्शन बनाने हैं, कितने बनेंगे। देखो बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, जी में कितने एलिमेंट हैं, 2। ये पूछ रहा है कितने 1-1 फंक्शन बनेंगे। एक भी नहीं बन सकता भाई, पूछो क्यों। 1-1 फंक्शन तभी बनते हैं जब हर एलिमेंट अलग से कनेक्टेड हो। जब गर्ल्स हमारे पास 2 हैं और बॉयज़ 3 है, तो हर बॉय को मैं अलग गर्ल से कैसे कनेक्ट करूँगा, नहीं कर सकता, है ना। तो ये 1-1 फंक्शन बन ही नहीं सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। कभी भी आपको 2 सेट के बीच में 1-1 फंक्शन बताने हो, अगर पहले सेट में ज़्यादा एलिमेंट है तो 1-1 फंक्शन नहीं बन सकता, 0 बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये केस स्टडी भी ऐसी है, ये सारी कहानी पढ़ूंगा ना, पढ़ के पता चलेगा, एंड में क्वेश्चन में नहीं भी पढ़ता तब भी काम हो जाएगा। आधी केस स्टडीज ऐसी होती हैं, मैक्सिमम मिनिमा की तो फिर भी ऐसी होती हैं जो पढ़नी पड़ जाती है। देखो मैं इस कहानी को नहीं भी पढ़ूंगा तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन में जहाँ पे इसने पूछा है जो भी क्वेश्चन वो अपने आप में डिफाइंड है, उसी से हो जाएगा। देखो दिखाता हूँ आपको क्या कह रहा है। आर एक रिलेशन है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, उसमें L1 और L2 कोई 2 लाइन्स हैं, वो कब सेटिस्फाई करेंगी, जब दोनों पैरेलल होंगी। तो अब हमें बताना है ये कैसी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक क्या करते हैं हम, किसी भी लाइन को खुद से देखेंगे। अब हर लाइन खुद से तो करेगी रिलेट, क्यों, यहाँ दे रखा है ना 2 लाइन तब रिलेट करेंगी जब दोनों पैरेलल हो। हर लाइन खुद के पैरेलल होती है भैया, क्योंकि खुद से तो उसका स्लोप बराबर ही होगा ना, है ना। जब 2 लाइन का स्लोप बराबर तो वो पैरेलल, हर लाइन का स्लोप खुद के तो बराबर ही होता है, इसलिए हर लाइन खुद के पैरेलल होती है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। अब क्या ये सिमेट्रिक है भैया, अगर L1, L2 रिलेशन में होगा तो L2, L1 भी होगा, कॉमन सेंस है भैया। ये रिलेशन में था, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल थी, तो ये भी तो दोनों पैरेलल है, सेम बात तो लिखी हुई है, सिमेट्रिक है। फिर ये ट्रांजिटिव भी है, क्यों, क्योंकि देखो L1 और L2 अगर रिलेशन में है और L2 और L3 रिलेशन में है, इसका क्या मतलब है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी तो पैरेलल ही होंगी ना भाई। L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो इतनी तो हमें पता ही है, इतना तो दिमाग है ही कि L1 जो है वो पैरेलल हो जाएगी L3 के, तो ट्रांजिटिव भी है, इक्विवेलेंस हो गई, सही है। सेकंड देखते हैं क्या क्या। अब देखो पेपर में टाइम भी बचाना है, ये नहीं कि वहाँ बैठ के अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, अपने कंसेप्ट दिखा रहे हैं हमें कितना आता है कितना नहीं आता। देखो सेकंड में क्या पूछ रहा है कि कोई भी 2 लाइन तब रिलेट करेंगी जब वो दोनों परपेंडिकुलर हो, L1 परपेंडिकुलर हो L2 के, है ना। तो अब ये पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे अब आपने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करा कि भैया क्या L1 और L1 बिलोंग करेगा रिलेशन से, ये तब करेगा जब ये परपेंडिकुलर हो इसके। तो कोई लाइन कभी खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो देखो ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्सिव बोल रहा है, ये भी कट गया। इसमें इक्विवेलेंस बोल रहा है, ये भी कट गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस कैसे हो जाएगी, तो ए सही हो गया ना। तो अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्यों चेक करूँ, अपना टाइम क्यों ख़राब करूँ। वैसे तो NCERT का क्वेश्चन है, सब ने करा ही होगा, उनको रटा होगा, फिर भी ये चीज़ें जिन्होंने नहीं करा ध्यान रखें, पेपर में टाइम बचाना है। अगला देखो इसमें कह रहा है ये एक फंक्शन गिवन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, है ना। तो डोमेन भी रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है, तो चेक करना है 1-1 है या ऑन टू है या कुछ भी नहीं है, जो भी है। तो 1-1 के लिए क्या चेक करते हो आप, 1-1 के लिए आप चेक करते हो fx1 = fx2 रख के, ऐसे ही करते हो ना। x1 और x2 2 नंबर ले लेते हो, उनको रख के चेक कर लेते हो। तो उतना टाइम क्यों ख़राब करना है यार, तो सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है भैया कि इसमें कुछ भी डालूंगा वैल्यू तो हर बार अलग ही तो आउटपुट आएगा, कोई भी रियल नंबर डालूंगा अलग ही आउटपुट आएगा। चेक क्यों करना है, टाइम बचाना है भाई पेपर में, इन चीज़ों को समझो। नहीं तो हमारी MCQs वाली वीडियो देखो, वहाँ पे आपको क्लियर होगा कंसेप्ट और ज़्यादा कि भैया ये देख के पता चल रहा है यार 1-1 है,
कुछ भी डालूंगा इसमें हर बार नया वैल्यू आएगी, जब नया नंबर डालता जाऊंगा तो नई वैल्यू आएगी, कोई दो नंबर से सेम वैल्यू थोड़ी आ सकती है। तो क्योंकि सबसे अलग वैल्यू आएगी तो 1 1 तो है ही है, 1 1 तो है। अब ऑन टू चेक करना है। ऑन टू कैसे चेक करते हैं कि क्या हर नंबर की प्री इमेज है, या ऑन टू चेक करने का सीधा फंडा एक और बताया था कि कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाने चाहिए। कोडोमेन और रेंज क्या होने चाहिए, बराबर। देखो रेंज क्या है यहाँ पे, ऑल रियल नंबर, सॉरी कोडोमेन क्या गिवन है अपने को, ऑल रियल नंबर। रेंज हम निकाल लेते हैं, इसकी रेंज कैसे निकलेगी, एक्स क्या है, ये जो डोमेन है ऑल रियल नंबर, यानी एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं 4 माइनस कर दूँ सब जगह पे, तो इन्फिनिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो तब भी वही रहेगा। तो मेरे को पता चला मेरे फंक्शन की जो रेंज आ रही है वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ रही है। तो मेरी रेंज भी रियल नंबर है, कोडोमेन तो मुझे पहले से रियल नंबर दे रखी है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर, तो फंक्शन ऑन टू भी हो गया, ख़त्म। प्रॉपर मेथड लगा के चेक करना है तो कर लो भैया, टाइम ख़राब करना है तो मेरे को क्या करना है उससे। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। अगर प्रॉपर मेथड से इसको सीखना चाहते हो, चैप्टर वीडियो देखो, वहाँ सिखा रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, ये फंक्शन गिवन है, कह रहा है इसकी रेंज बताओ। अभी तो निकाल के दिखाई ऑल रियल नंबर, निकाली थी ना। आगे क्या पूछ रहा है इसमें, L1 और L2 दो लाइन है, L1 पैरेलल है L2 के, L1 ये है, तो L2 इनमें से कौन सी हो सकती है। देखो ये L1 है तो इसका स्लोप दिख रहा है ना आपको, क्या है, किसी भी लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हो भैया। देखो dy/dx से निकाल लो, y = mx + c से निकाल लो, कैसे मर्जी निकाल लो यार। इसका स्लोप क्या दिख रहा है आपको, देखो dy/dx भी कर लोगे तो 1 आ रहा है ना। कईयों को नहीं पता होती ना ये फॉर्म, वो 11th में इतना ठीक से नहीं पढ़े होते। y = mx + c, x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो स्लोप इसका 1 है। तो अब जो जिस भी लाइन का स्लोप 1 होगा वो इसके पैरेलल होगी, सिंपल। तो इन सब का स्लोप निकाल लो, ठीक है ना। लाइन का स्लोप निकालने का एक ये फॉर्मूला भी होता है, -a/b। ए होता है x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे आप x और y के कोफिशिएंट रखोगे, 1 आ रहा है स्लोप, इसका स्लोप 1 आ गया भाई, बधाई हो। इसका स्लोप आ रहा है क्या, 1 नहीं आ रहा, -1/2 आ रहा है, इधर डाल दी ना वैल्यू। इसका -1 आ रहा है, इसका भी -1 आ रहा है, सिर्फ इसी का 1 आ रहा है, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, सही है। करें अगली केस स्टडी, ये अगली केस स्टडी है भैया, पढ़ लो वीडियो पॉज करके, ठीक है। बाकी पढ़ ली होगी तो पता चलेगा कि बिना पढ़े भी क्वेश्चन हो जाता वही बात है। देखो फंक्शन दे रखा है अपने को x², रियल नंबर से रियल नंबर पे हमें चेक करना है 1 1 ऑन टू, है ना। तो सबसे पहले 1 1 चेक करना है, तो 1 1 तो है ही नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। देखो सबको पता है कि मैं 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, मैं -1 डालूंगा तो -1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। तो दोनों की सेम इमेज आ गई, जब दोनों की सेम इमेज आ गई तो 1 1 तो हो नहीं सकता। ऑन टू भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी डालूंगा आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, है ना। तो जो इसकी रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 से इन्फिनिटी आएगी। लेकिन कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, और कोडोमेन और रेंज क्योंकि बराबर नहीं है तो ऑन टू तो नहीं हो सकता। तो ना ये ऑन टू है ना ही ये 1 1 है, कुछ भी नहीं है, ए हो गया करेक्ट, सही है। अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में भी देखो फंक्शन तो सेम ही है इस बार, लेकिन नेचुरल नंबर पे चेक करना है हमको, है ना, कि 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। तो नेचुरल नंबर पे तो ये 1 1 होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर डालूंगा तो उसका स्क्वायर अलग ही आएगा भाई। 1 डालोगे 1 का स्क्वायर 1, 2 डालोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 डालोगे 3 का स्क्वायर 9, ऐसे आता रहेगा, है ना। चाहे तो आप वो अपना एरो डायग्राम बना के भी देख सकते हो ना, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ऐसे सारे नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर। तो 1 डालोगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 डालूंगा तो 4 आएगा, है ना। ऐसे ही 3 डालेंगे तो 9 मिल जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। इस तरीके से बनेगा ये। तो सबकी अलग इमेज है, तो 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो दिख रहा है ना इनकी प्री इमेज कहाँ है, 2 और 3 की कोई प्री इमेज है, ये तो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, सही बात है ना। तो ऑन टू नहीं है, 1 1 है, हो गया, सिर्फ 1 1 है, सी आंसर हो गया, ठीक है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इस बार ये 2 सेट गिवन है, हमें बताना है क्या है, वही 1 1 और ऑन टू वगैरह। तो 1 1 तो है ही, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सबका स्क्वायर अलग आ रहा है ना। ये सारे नेचुरल नंबर है, ये उनके स्क्वायर हैं, दिख रहा होगा आपको।
ये नेचुरल नंबर है, ये उनके स्क्वायर है। तो 1 1 से कनेक्ट हो जाएगा, 2 4 से कनेक्ट हो जाएगा, 3 9 से। तो सब अलग से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, और सब के सब से कनेक्ट होंगे। इन सब की प्री इमेजेस यहाँ पे होंगी। तो 1 1 भी है, 1 2 भी है, बाइजेक्टिव हो गया। तो सिंपल है। ऐसे एरो डायग्राम बना के भी देख सकते हो ना। देखो 2 सेट इस बार जो हमें दे रखे हैं वो क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 4 9 एंड सो ऑन। तो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सबकी अलग इमेज है, 1 1 है, और सबकी प्री इमेज भी है ना, क्योंकि ये स्क्वायर ही तो लिखे हुए हैं इन नंबर्स के। तो सब एलिमेंट सबसे कनेक्टेड है। तो 1 1 भी है, 1 2 भी है। अगले में क्या पूछ रहे हैं देखो, फोर्थ पार्ट में ये फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे हमको रेंज बतानी है। इसकी रेंज क्या होता है, आउटपुट क्या आएगा, है ना। तो नेचुरल नंबर इसमें पुट करते जाएंगे तो क्या आउटपुट आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4, 3 से 9, 4 से 16, है ना, ऐसे ही आता रहेगा। यही तो हो गया फिर। ये तो नहीं हो सकता ना, 8 कैसे आ जाएगा, 8 थोड़ी किसी का स्क्वायर होता है, 10 कोई किसी का स्क्वायर होता है। सिंपल है, नेचुरल नंबर रखे जा रहा हूँ। 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये अपना आउटपुट हो गया। तो यही रेंज है। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस बार इंटीजर से इंटीजर पे कह रहा है, चेक करो 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो इंटीजर पे 1 1 तो नहीं होगा, अभी पीछे रियल नंबर पे भी तो बताया था। 1 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि -1 और 1 दोनों जब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ तो मेरे को रिजल्ट 1 मिल रहा है। तो दोनों की इमेज सेम है, तो 1 1 तो नहीं है। ऑन 2 के नहीं है। ऑन 2 इसलिए नहीं है कि आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा, कि रेंज जो आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। लेकिन जो कोडोमेन है उसमें तो ऑल इंटीजर है, नेगेटिव नंबर भी है। कोडोमेन क्या है हमारी, ऑल इंटीजर। तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, ऑन 2 नहीं है, 1 1 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है। सही है ना, ये हो गया। करते हैं अगली केस स्टडी। अब देखो अगली केस स्टडी है, ये क्या केस स्टडी है। इसमें तो भैया ऊपर जो हमको दे रखा है ड्रामा, इसमें तो इसने डेफिनेशन ही बता दी तीनों। तो किसी बच्चे को नहीं भी आता होगा तो थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ के भी आइडिया लगा लेगा। तो ये मैं नहीं पढ़ रहा, सीधा हम क्वेश्चन करते हैं कि नहीं। आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको ये सब तो पता ही होगा भाई। तो अब ये पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है कि ये एक रिलेशन गिवन है, हमें बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस क्या है। क्योंकि ये सेट है ना, तो हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3, ये तीनों हैं। तो रिफ्लेक्सिव तो है, भैया। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है। अभी ये भी हो सकता है आंसर, क्योंकि इक्विवेलेंस भी तो होती है जो रिफ्लेक्सिव होती है। मतलब इक्विवेलेंस में भी तो रिफ्लेक्सिव आता ही है ना। तो फटाफट इसको टिक करके आगे मत बढ़ जाना, अभी आपको सिमेट्रिक भी चेक करना पड़ेगा। तो देखो 1 2 है, कहीं पे भी 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं है ना। पर ये रिफ्लेक्सिव तो थी, तो मैं ट्रांजिटिव चेक करके अपना टाइम को ख़राब करूँ। एक ही ऑप्शन तो सही होगा ना, रिफ्लेक्सिव तो है ही, सिमेट्रिक नहीं है इसीलिए इक्विवेलेंस नहीं होगी। अब अगर ट्रांजिटिव भी होती तो 2 ऑप्शन थोड़ी ठीक होते, एक ही ठीक होगा ना। तो मेरे को ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगले में क्या पूछ रहा है, फिर से देखो ये रिलेशन गिवन है, अब फिर बताना है। तो देखो 1 2 है, 2 1 है। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं है, क्योंकि इसमें 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है। तो ये तो गलत है, इसीलिए इक्विवेलेंस भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस कैसे हो जाएगी। फिर 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है, तो सिमेट्रिक तो है ही, हो गया सिमेट्रिक है। बस ट्रांजिटिव चेक क्या करना है फिर, है ना, क्वेश्चन ख़त्म। वैसे देखो तो कर भी सकते हो, 1 2 है, 2 1 है, पर 1 1 नहीं है, इसलिए नहीं है ट्रांजिटिव। आगे क्या पूछ रहे देखो, ये एक रिलेशन है, x की वैल्यू 4 से कम लेनी है और नेचुरल नंबर लेनी है। क्या लेनी है, नेचुरल नंबर। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर लूँगा मैं इसमें, 1 2 और 3। तो x को अगर 1 रखूँगा, तो y 6 आ जाएगा, है ना। x को 2 रखेंगे, यहाँ पे रख रहे हैं ना, x को 2 रखेंगे तो y 7 आ जाएगा, x को 3 रखेंगे तो y 8 आ जाएगा। तो ये रिलेशन बन गई। अब ये बतानी है कि रिफ्लेक्सिव है, कहाँ है रिफ्लेक्सिव, कोई खुद से रिलेट ही नहीं कर रहा, सिमेट्रिक भी नहीं है ना। ट्रांजिटिव है, लेकिन भाइयों ट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर AB होता है और BC नहीं होता, जैसे 1 6 है पर 6 से कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो जब AC होता है और BC नहीं होता तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। नहीं क्लियर हो रहा तो भाइयों टॉपिक पढ़ो, टॉपिक वीडियो देखो। अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है, फोर्थ में
ये एक सेट गिवन है, ये एक रिलेशन है, फिर से बताना है। तो भैया सारे एलिमेंट पहले इसमें पुट करके वैल्यू निकाल लो। आप देखो, आप इसमें x को 1 डालोगे तो y कितना आएगा, 3 है ना। इसमें x को 1 डालेंगे तो y 3 आएगा, 2 डालेंगे तो 6 आएगा, 3 डालेंगे तो 9 आएगा, 4 डालेंगे तो 12 आएगा। अब 5 डालूंगा इसमें तो 15 आएगा, बट 15 यहाँ पे है नहीं, और x और y दोनों इसमें से होने चाहिए, तो 5 नहीं डालेंगे। तो ये 4 एलिमेंट आ गए। अब फिर से ये 4 एलिमेंट आ गए तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि ए बी है पर बी सी नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव है, देखो 1 3 है, 3 9 है, लेकिन 1 9 नहीं है ना, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये हो गया। फिफ्थ में क्या पूछ रहा है, रिलेशन इस सेट पे बनाई है, ये रिलेशन बनाई हुई है, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे ये तो सारे एलिमेंट दे दिए, पूरा A क्रॉस A है, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखो A में 3 एलिमेंट हैं, कितने हैं 3, तो A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे, और ये 9 के 9 एलिमेंट आपको दे दिए। तो जब सब कुछ ही दे दिए फिर तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, चेक क्या करना है, तो इक्विवेलेंस हो गई। सही है, ख़त्म। बढ़ते हैं अगली केस स्टडी की। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फंक्शन गिवन है अपने को, इसकी डोमेन बतानी है। डोमेन का क्या मतलब है, x की वैल्यू जो हम रख सकते हैं इसमें, है ना, तो x को 2 तो नहीं रख सकते, x को 2 रखूँगा तो फंक्शन तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी वैल्यू उसकी, है ना। तो x को कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं एक्सेप्ट 2, ये होगी अपनी डोमेन। अब बतानी है इसकी रेंज। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं रेंज, कि जो फंक्शन है अपना उसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई माइनस 2y, ये x माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 2y, x कॉमन, तो ये 1 माइनस 2y, x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसे देख के हमें पता लग रहा है y 1 नहीं हो सकता, y 1 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि y अगर 1 हुआ तो x की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसका मतलब y कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 1। आ गई रेंज, निकल गई ना, रेंज आ गई, ख़त्म। अगर आपको बेटा तेज़ लग रहा है, मैं ज़्यादा ही तेज़ जा रहा हूँ, तो आपका चैप्टर थोड़ा सा वीक है, तो प्लीज़ बुरा ना माने, आप चैप्टर पढ़ ले बच्चों, वरना पेपर में दिक्कत हो जाएगी। मैं तो उसी हिसाब से करा रहा हूँ ना कि आपको चैप्टर आता है। यहाँ पे अगर मैं टॉपिक समझाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, देखो भाई, जी एक फंक्शन है इस सेट से इस सेट पे, तो ये तो बाद की बातें हैं। जी एक्स इसके इक्वल है, तो जी एक्स की वैल्यू निकालो, ये तो बहुत ही सिंपल बात है। जी एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस 1 गिवन है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको। जी एक्स क्या है, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस 1, तो जी एक्स निकाल लेंगे भैया, एफ एक्स तो पता ही है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। तो 2x माइनस 2, ये x माइनस 2 एलसीएम आ गया, माइनस एक्स प्लस 2, 2 कट गया, x अपॉन एक्स माइनस 2, ये निकल गया जी एक्स, ठीक है। डी पार्ट हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है कि जो जी फंक्शन हमने बनाया है ये कैसा है, 1 1 है, मैनी 1 है, इनटू है, या क्या है। तो सबसे पहले तो जी को 1 1 के लिए चेक करते हैं, ये जो जी बनाया है, तो 1 1 के लिए कैसे चेक करते हैं, वही करते हो ना कि जी एक्स 1 इक्वल्स टू जी एक्स 2 ले लेते हैं। तो इसमें x1 पुट किया तो क्या आ गया, ये x1 अपॉन x1 माइनस 2, ये x2 अपॉन x2 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x1 x2 माइनस 2 x1 इज इक्वल्स टू x1 x2 माइनस 2 x2, ये तो कट गए, माइनस 2 x1 इक्वल्स टू माइनस 2 x2, ये भी कट गए, माइनस भी कट गया, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, है ना। पता लग गया 1 1 है, लो जी हो गया। आगे बढ़ू क्यों, जब पता लग गया 1 1 है, कहानी ख़त्म। अगर इसने बाइजेक्टिव भी दे रखा होता ऑप्शन में तो मैं उन टू भी चेक करता, क्या पता उन टू भी हो, बट बाइजेक्टिव तो है नहीं ना ऑप्शन में, तो 1 1 मार्क करो, आगे बढ़ो। अब ये पूछ रहा है कोई फंक्शन 1 1 कब होता है, ये तो अभी तो यही तो करा था हमने कि भैया f(x1) और f(x2) बराबर होते हैं, तो x1 और x2 बराबर होने चाहिए, ऐसे ही तो चेक किया है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी 1 1 बोलते हैं, है ना। हो गया, तो समाप्त मित्रों, हो गई रिलेशन फंक्शन की केस स्टडीज़। तो करके पता लगी गया होगा, इसकी केस स्टडीज आसान ही होंगी। अगर आपको चैप्टर आता है, आप तसल्ली से केस स्टडी पढ़ोगे, डरोगे नहीं, तो आराम से हो जाएगी, चाहे इसके बाहर भी कोई आए, ठीक है। तो भैया पेपर ध्यान से पढ़ना और फाड़ के आना पेपर, ठीक है, एकदम आग लगानी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय।